हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं हमारी ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज जो हमने शुरू की थी अपने घर बैंगलोर से। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा हमने किए थे महाराष्ट्र के कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और उसके बाद हम बढ़ चुके थे आगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। आज के इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आप लोग देख रहे हैं हमारी ज्योतिर्लिंग सीरीज और हमने किए कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और अब उसके बाद हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग की तरफ। तो एक बार आपको इंट्रो दे देते हैं छोटा सा। क्या इंट्रो देना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हम कृष्णेश्वर से निकल चुके हैं, रात के बज गए हैं 8 और अब हम जा रहे हैं नासिक में है त्र्यंबकेश्वर। और एक्चुअली नासिक नहीं जा रहे हैं, नासिक से पहले ही हमने होटल बुक कर लिया है क्योंकि 8 बज रहे हैं और नासिक त्र्यंबकेश्वर के लिए लगभग 3.5 घंटे दिखा रहा था, तो वो हमने नहीं लिया है। बीच में एक होटल मिला है जिसमें हमने बुक कर लिया है। फिर वहाँ से कल हम नासिक जाएंगे। नासिक वहाँ से 50 किलोमीटर है, त्र्यंबकेश्वर वहाँ से 50 किलोमीटर है, तो हम पहले वहाँ जा रहे हैं। अब नाइट में वहीं स्टे करेंगे, फिर कल नासिक में दर्शन करके त्र्यंबकेश्वर के और पंचवटी पर्वत है शायद वहाँ पे जाके फिर हम कल निकल जाएंगे सापुतारा की तरफ। पर्वत नहीं है और पंचवटी में माता नहीं थी, 5 वृक्ष हैं, बट वृक्ष हैं 5, पंचवटी इसलिए कहते हैं उसे। अच्छा, हाँ, तो वो पर्वत नहीं है। तो वहाँ पे सब दर्शन करके कल हम सापुतारा निकल जाएंगे और सापुतारा में फिर हम कल का नाइट स्टे करेंगे। सापुतारा अगर आपको नहीं पता है तो गुजरात का एक हिल स्टेशन है, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, तो हम वहीं पर जाएंगे और वहीं पर नाइट स्टे करेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन हम करेंगे सोमनाथ के दर्शन। तो अभी चलते हैं फिलहाल अपने होटल नासिक की तरफ। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग थिंग, आज पहली बार हम समृद्धि महामार्ग पे जुड़ने वाले हैं। थोड़ी देर में अब समृद्धि महामार्ग आ जाएगा, हम उस पर चढ़ेंगे, लगभग 100 किलोमीटर उस पर चलेंगे आज हम, और फिर उसके बाद वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये ज्योतिर्लिंग सीरीज पसंद आ रही हो, आपने अगर फर्स्ट एपिसोड देखा है तो आप अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा वहाँ पर, सो दैट हमें भी पता चले आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो वो भी आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं अभी के लिए इस ट्रिप को आगे, चलिए चलते हैं। तो आ गई खुशियों के पल, हम चढ़ने वाले हैं समृद्धि महामार्ग पे। वाह, अब हम जाएंगे नासिक, औरंगाबाद सीधा और नागपुर के मुंबई के लिए इधर। अब देखते हैं कहाँ से, अच्छा इधर से ले जाएगा वो ऐसे करके। चलो 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 चलो, ठीक है। तो हम यहाँ चढ़ गए हैं और 1.8 किलोमीटर पे कुछ दिखा रहा है। ये क्या नाम था इसका, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। चलो, तो लगभग 100 किलोमीटर हम चलने वाले हैं इस पे। अभी हमारे गूगल मैप ने हमें नहीं दिखाया है, अभी वो 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है। ऐसे तो नहीं कुछ मेन हाईवे वगैरह कनेक्ट होता हो सकता है ये कुछ कनेक्टिंग रोड हो, उसी को दिखा रहा है आगे समृद्धि महामार्ग। आई थिंक ये कनेक्टिंग रोड है। वो टोल आ गया ना, तो उसके बाद से हम उस पर चढ़ जाएंगे। फिर ये वाला टोल प्लाजा था जो धनुष के उसमें बनाया था इन्होंने, धनुष की शेप में। हाँ, धनुष ही तो है ये, धनुष की शेप में बना हुआ है ये। इसका कोई नाम नहीं है क्या? इसका नाम बाला साहब ठाकरे लिखा था ऊपर। वो तो उनके नाम पे तो पूरा का पूरा हाईवे ही है ये। हाँ हाँ हाँ। चलो भैया, तो इसमें अगर आप नागपुर की तरफ जाओगे तो लेफ्ट ले लो, और मुंबई, पुणे या ये नासिक की तरफ जाना है तो सीधे जाना है। हम जा रहे हैं नासिक की तरफ, तो हम जा रहे हैं सीधा। अभी हमारे बचे हैं 104 किलोमीटर, जिसके लिए ये दिखा रहा है 1 आवर 18 मिनट्स। बहुत ही बढ़िया हाईवे, मस्त हाईवे है। हाईवे बहुत अच्छा है, बट थोड़ा मुझे डर लग रहा है इस हाईवे पे चलाने से। क्यों? ये हाईवे कुछ 2-3 चीज़ों के लिए अपने बदनाम है, बदनाम हुआ था, मतलब लास्ट ईयर तक। एक तो इसमें 2-3 गड्ढे निकले थे जब ये हाईवे खुला था, तो 2-3 गड्ढे थे इसमें, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत जंप कर रही थी। एक तो वो प्रॉब्लम थी इसमें।
और एक था लास्ट ईयर या इसी साल कुछ हुआ था कि इस हाईवे पे कील मिली थी बहुत सारी। अब मुझे वो डर है वो कील कहीं कुछ हो ना हो और रात में हम फंस जाएंगे अगर ऐसा भी कुछ सीन हुआ तो। चलिए, अभी देखा वो फूल थे, कोई फ्लावर थे पत्थर के, नहीं मिस कर दिया मैंने। शायद वीडियो में आ गए होंगे, अगर आ गए होंगे तो देखते हैं। बढ़िया से पत्थर के फ्लावर लगे हुए थे कलरफुल वाले, देखते हैं। शिरडी का गेट है शायद ना, हैं? शिरडी आ गया। हाँ, ये शिरडी का गेट ही है शायद। अच्छा, गेट वो है ये, यहाँ का एग्जिट टोल है। हाँ टोल है ये। हाँ, इस हाईवे से बाहर निकलने के लिए एग्जिट टोल है। इधर से आगे शिरडी है 10 किलोमीटर। सो क्या कहना चाहोगे इस हाईवे पे इतना सारा चलने के बाद? इतना सारा नहीं, हम 125 किलोमीटर चले हैं बस इस पे। हाँ तो इतना सारा ही होता है। हाँ, टाइम सेविंग हाईवे है बट बहुत पुअर क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा। ये शायद अब तक का हमारा सबसे ख़राब क्वालिटी का एक्सप्रेस वे है। पिछले 125 किलोमीटर से हम जंप करते ही जा रहे हैं। ऐसे कुछ पैसेज आ रहे हैं थोड़े से, पर बहुत ख़राब क्वालिटी है। हालांकि इसमें स्पीड लिमिट 120 है, पर 120 लगा इसमें चलाना बहुत रिस्क वाला काम, नहीं चला सकते। मैक्सिमम 100 पे जाना ठीक है, बस उससे ऊपर नहीं। 80, 90, 100 तक भी जा सकते हो। हाँ, और 100 पे भी जाने पे भी रिस्क है। बहुत जल्दी आ रहे हैं ये वाले पैचेस ना। नहीं, ये बम्पी हाईवे है बहुत ज़्यादा। ये जो बना हुआ है ना, हाँ। ये रोड ही पूरी बम्पी है। पूरी गाड़ी उछल रही है पिछले 100 किलोमीटर से। वो देखो सामने गाड़ी अभी आगे गाड़ी उछलती हुई जा रही है बस। टाइम सेव हो रहा है, बस इतना है। 100 कितना था, 140 किलोमीटर के लिए इसने हमें 2 आवर्स और 13-14 मिनट दिखाए थे। तो टाइम सेव हो गया, स्पीड हमने मेंटेन करी हुई है, बट उछलते हुए चल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। तो ये एक्सप्रेस वे वाली रोड तो नहीं है, हालांकि इसका नाम एक्सप्रेस वे है, पर बहुत ख़राब क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा। देखो क्या कर सकते हैं, जो बन गया सो बन गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। चलिए, रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। हाँ, टॉयलेट्स के बोर्ड लगे हैं यहाँ पे, 2 किलोमीटर पे है। देखो ये लगा है ना, रेस्टोरेंट सर्विस एरिया 1 किलोमीटर। पता नहीं ये चालू है या नहीं। बोर्ड तो लगे हैं, बोर्ड चालू है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें, अरे नहीं, वो शायद उस साइड था, इस साइड का नहीं था। वैसे सामने बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं, तो देख के तो लग रहा है जैसे कुछ है वहाँ पर। ये सर्विस प्लाजा, रश प्लाजा जो होता है। हाँ, में भी कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। एक पेट्रोल पंप का बोर्ड भी दिख रहा है। हाँ, वो है, शायद वो बीपी है। कुड बी, यस। तो शायद ये वाला तो रश प्लाजा एक्टिव है। और इसका नंबर क्या है, 552। यहाँ पे तो 552 था। 552.8 यहाँ पर। हाँ, एक्टिव है ये वाला। साई समृद्धि फूड कोर्ट है यहाँ पर, ये रहा। और मैं सही कह रहा था कि ये बीपी का है। ये रहा साई समृद्धि फूड कोर्ट। क्या क्या है इसमें? साई समृद्धि फूड कोर्ट है। ये क्या, एक्सप्रेस वे, प्योर वेज, कैफे एक्सप्रेस वे, रॉयल फूड्स। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट कुछ तो है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है महाराष्ट्र की रोड का जादू। हमारी प्राइस हमको दे रही है 17.1 का माइलेज, और घर से हम अब तक चल चुके हैं 1174। हाँ, टोटल इतना चल चुके हैं, बहुत बढ़िया। बट 17 का माइलेज, ये अच्छा बात है। रोड अच्छी है इसलिए ये मिल रहा है। इसके बाद नासिक में भी मिलेगा जहाँ तक है। देखते हैं कहाँ पे हमें रोड ख़राब मिलती है। चलिए, ये है पुणे का एग्ज़िट। अगर पुणे जाना है तो ये वाला एग्ज़िट है। हम जाएंगे नासिक वाले एग्ज़िट पे। वो आ गया सामने, ये है नासिक का एग्ज़िट।
IC21 NH60। हाँ, हमारा गूगल मैप भी हमें दिखा रहा है हमें NH60 पे जाना है। और वो रहा उसका टोल प्लाजा। चलिए, तो हमने ले लिया यहाँ से एग्जिट। सो आफ्टर 124 किलोमीटर के बाद हम इस एक्सप्रेसवे से उतर गए हैं, नॉर्मल NH60 पे आ गए हैं। अब क्योंकि ये स्टेट हाईवे है तो यहाँ कटेगा पैसा, ये हमारे NHAI के एनुअल फास्टैग में नहीं आता है। ओके, कितना कटेगा वो हम अभी बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं हमारी ज्योतिर्लिंग सीरीज़ और आज हमारा सेकंड डे है। कल हम लोगों ने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे औरंगाबाद में, यानी कि संभाजीनगर। और आज हम जा रहे हैं नासिक। हमने रात में स्टे किया था नासिक से कुछ 50 किलोमीटर पहले, 50 किलोमीटर्स। सो अब हम निकलेंगे यहाँ से नासिक के लिए और आज हम करेंगे, आपको दिखाएंगे त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। सो रात में हमने यहाँ पर स्टे किया था, ये है होटल साई वेज और यहाँ पर स्टे किया था। काफ़ी अच्छा था ये वाला, रूम्स वगैरह सब कुछ अच्छे हैं। यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट भी है। तो चलिए फिर करते हैं आज के दिन की शुरुआत। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए कराते हैं आपको त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी सुबह के 7:45 हो रहे हैं होटल से चेकआउट करके। अब हम निकलेंगे, नासिक काफ़ी पास है यहाँ से। चलो, ये बीच वीडियो बोल देगा मुझे लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके तो चाय के लिए थे, बट यहाँ पे गर्मा गर्म बड़ा पाव भी बन रहे हैं। सो अभी हम यहाँ से नाश्ता करके निकलते हैं। नासिक आने में थोड़ा ही टाइम बचा है बस अपना, फिर आओ दिखाते हैं आपको यहाँ पे गर्मा गर्म बड़ा पाव कैसे बन रहे हैं। तो ये हैं बड़ा पाव जो भैया ने तले हैं और ये आ गई मिर्ची। वाह, मुँह में पानी आ गया भैया, बहुत ही मस्त लग रही है। और अभी हमें बना के देंगे यहाँ पे बड़ा पाव और फिर इसके बाद हम पियेंगे चाय। ये क्या चीज़ है भैया? चटनी है? चटनी अंदर लगा के नहीं, अंदर नहीं ऐसे रहते। अच्छा, फिर अंदर वो काटने का तो करना पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ी और डालो, दिखा। हाँ बस, अभी अब पका लो। वड़ा पाव का नाश्ता करके हम चल तो दिए हैं अपने सेकंड ज्योतिर्लिंग की तरफ, मगर चाय पीते पीते भैया ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जिससे हम थोड़ा सख्ते में आ गए हैं। चलिए बताते हैं। हमारी यात्रा का सेकंड ज्योतिर्लिंग जो है त्र्यंबकेश्वर नासिक में, वहाँ जा रहे हैं। और अज्ञात सूत्रों से पता लगा है कि आज होने वाली है बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अब देखते हैं कितनी भीड़ मिलती है। बस हमें VIP दर्शन वाला वो है टिकट, शायद 200 या 250 रुपये का है, वो मिल जाए। वही लेना पड़ेगा, अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो उसी तरीके से दर्शन करेंगे। क्योंकि दर्शन के बाद फिर हम निकल जाएंगे गुजरात की तरफ और हमको आज ही मेजर रास्ता कवर करना है। कल हमारा बुकिंग है गुजरात सोमनाथ में, आज ही हमें निकलना पड़ेगा रात तक, मतलब रात तक कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा।
वो बीच में कौन सी जगह आती है, बड़ोदरा। हो सका तो आज हम बड़ोदरा पहुंचेंगे, नहीं तो सापुतारा तो पास है, सापुतारा भी प्लान है हमारा रुकने का। अब सापुतारा देखते हैं, गुजरात का हिल स्टेशन देखते हैं, क्योंकि अभी हमें त्र्यंबकेश्वर के बाद पंचवटी भी जाना है। हालांकि वहाँ पे टिकट नहीं चाहिए, वहाँ तो जल्दी से काम हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम तो वहाँ पे भी लगेगा। तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अपनी यात्रा में, और जैसे कि अभी आपको बताया था, हम लोग का आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्लान है। तो सुबह सुबह हम लोग अपना नाश्ता वास्ता करके निकल चुके हैं। अब अभी टाइम है थोड़ा नासिक पहुंचने में। बताते हैं फिर भी आपको एक बार कल की समरी। कल हमने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में किस तरह से दर्शन किए, कैसे निकले और आगे का क्या प्लान है। अभी तो हम खैर नासिक जा रहे हैं। हम कल निकले थे कृष्णेश्वर से नासिक की तरफ, पर बीच में ही हमने एक होटल लिया था, क्या साईवेज, होटल साईवेज। ये कोई जगह है, सिन्नार करके कुछ नाम आता है, वहाँ पे लिया था। होटल ठीक था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और ख़राब भी नहीं था, बेसिकली ठीक था। तो अभी त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, और त्र्यंबकेश्वर के बाद फिर हम जाएंगे पंचवटी। पंचवटी में तो खैर हमें भीड़, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए हमें। मेन है त्र्यंबकेश्वर का, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में ज़्यादा भीड़ मिलेगी। बहुत लोगों ने हमें बताया आज त्र्यंबकेश्वर में भीड़ स्टार्ट हो जाएगी अब, क्योंकि वैकेशन हॉलीडे स्टार्ट हो गए हैं लोगों के। अब ये तो था इसका। फिर इसके बाद निकलेंगे हम पंचवटी के बाद जाएंगे गुजरात। और हमारा आज का प्लान है, अगर हमें देर हो गई तो हम सापुतारा में स्टे करेंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे बड़ोदरा तक पहुंच जाएं, क्योंकि कल हमें सोमनाथ पहुंचना है। ठीक, अब थोड़ा सा कल का बता देते हैं। कृष्णेश्वर में तो हम कल पहुंचे थे कृष्णेश्वर 4 बजे के आसपास शाम को, और जाके बहुत लंबी लाइन थी कल तो लाइन इतनी लंबी थी कि मंदिर के बराबर में ही पार्किंग है, उस पार्किंग में भी लाइन ऐसे घूम के बनी हुई थी, मतलब बहुत लंबी लाइन थी। और वहाँ के लोकल लोग कुछ ऐसा भी बोल रहे थे कि इतनी भीड़ यूजुअली नहीं होती है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाने के लिए, बट कल पता नहीं, कुछ फेस्टिवल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट कल काफी भीड़ थी। मे बी वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो इसीलिए। सो हम कल जब लाइन में लगे, प्रसाद लिया, तो उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए आप व्हील चेयर बुक कर सकते हैं। तो हमने कल व्हील चेयर बुक करी, और एक व्हील चेयर के साथ एक अटेंडेंट जा सकता है। सो हमें 2 व्हील चेयर लगी, दोनों हम चले गए। तो हमारे दर्शन इस तरह से बहुत आसानी से जल्दी वाले हो गए थे। हाँ, हमें हार्डली 40 मिनट्स लगे सारे दर्शन करके बाहर आने के लिए। सो उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए नासिक, और अब हम मतलब नासिक के पास अब हम नासिक जा रहे हैं। चलिए, तो आज आपको दिखाएंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, और इससे पहले वाला भी एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स आप ज़रूर डालिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दर्शन या फिर दर्शन टिकट्स, जो भी चीज़ें हैं, तो वो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ में। चलिए फिर आगे बढ़ाएं ट्रिप को। यस, तो चलिए आप बढ़ते हैं ट्रिप में आगे। अच्छा, ये समुद्री तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और हम अब तक चल चुके हैं अपने होटल से लगभग 30 किलोमीटर, और इस 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए हमको लगे हैं 2 घंटे। बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ज़्यादा जाम था। तो अभी हम नासिक में ही हैं, नासिक सिटी एरिया लग रहा है ये, पर नासिक बढ़िया शहर है। नासिक को कहते हैं वाइन कहते हैं ना, वाइन कैपिटल। हाँ, वाइन कैपिटल। यहाँ की वाइन बहुत अच्छी बनती है, और यहाँ पे शायद सबसे बड़ी जो वाइन क्या होता है, विनयार्ड है, वो है सुला। एक सुला उधर भी है बैंगलोर के पास, मैसूर एक्सप्रेस वे पे पड़ता है आई थिंक। हम उसमें भी गए नहीं है, प्लान किया था बट जा नहीं पाए। पर जो मेन सुला है वो यहाँ है, सुला वाइन। देखते हैं, वहाँ तो हम खैर नहीं जा पाएंगे, हम जाएंगे तो बैंगलोर वाले में। पर नासिक की वाइन फेमस है, बिकॉज यहाँ पे बहुत अंगूर की होती है खेती, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अच्छी बात है। चलिए चलते हैं। एक वो हिल भी आता है ना, त्र्यंबक हिल, ये हाँ। सामने आई थिंक वही है त्र्यंबक हाँ, हिल, जो हमें का सामने नाम, पहाड़ हाँ। दिख रहा है, ये त्र्यंबक हिल ही है, या कोई दूसरा होगा, हिल का बट कुछ उसी नाम- एरिया में हम जाएंगे। त्र्यंबक हिल नाम है उसका।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी 30 किलोमीटर और बचे हैं हमारे, क्योंकि एक डाइवर्जन लिया, सड़क वहाँ से बंद थी तो हमारे 7-8 किलोमीटर बढ़ गए। फिर चलते हैं, चलिए। तो यहाँ से हमने लिया है टर्न महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल। आगे बोर्ड है ना, हाँ, गंगापुर, सोमेश्वर, ये अपना नहीं है, हाँ ये ना त्र्यंबकेश्वर का बोर्ड आ गया है। त्र्यंबकेश्वर सीधा सीधे जाना है। सिर्फ उसी से मतलब है, चाहे बोर्ड पे और कुछ भी लिखा रहे। चलो, किलोमीटर नहीं लिखे थे बट मैप में तो दिखाई रहा है 27 होगा। आगे किसी बोर्ड पे आएंगे किलोमीटर फिर देखते हैं। फिलहाल हमारे 27 किलोमीटर से। तो अभी हम लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से 25 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड थोड़ी बहुत ख़राब है, ऊंची नीची भी है, टूटी भी है। तो हमें ये दिखा रहा है 25 किलोमीटर्स के लिए पूरे 50 मिनट्स। ये देखो आगे कितनी टूटी भी आ गई ना। चादर 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 जटा विभूति खाइए। चारोटी फाटा मोरवाड़ा त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर है 12 किलोमीटर, 12 यहाँ से बस किलोमीटर। 12 किलोमीटर का और बचा है। और अभी हमें ये दिखा रहा है 26 मिनट्स। सामने पहाड़ भी दिखने स्टार्ट हो गए हैं, कैमरे में नहीं दिखेंगे क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है। धुंध बहुत ज्यादा है और धूप भी वहीं पड़ इधर रही है। कितना बड़ा पहाड़ है। हाँ। पर एक बात तो है कहने में, नासिक ने बेंगलोर को पूरी टक्कर दे रखी है ट्रैफिक के मामले में ना, रोड रोड के के मामले में मामले टूटी हुई रोड्स के बारे में। मतलब बेंगलोर से भी ज्यादा घटिया रोड है नासिक के अंदर। घटियास्ट में आता है ये। हाँ, बहुत खराब रोड है। जितने किलोमीटर है उससे डबल टाइम ही दिखा रहा है शुरू से। अगर किसी को और रास्ता दूसरा पता हो यहाँ तक आने का तो उसको ले लेना आंख बंद करके, इस वाली रोड को तो मत लेना, अदरवाइज डबल टाइम लगेगा बिल्कुल। 2 कौड़ी की रोड है ये। अयो, तो ये जो सामने जो ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, अब ये वो तो नहीं, वो ब्रह्मगिरी बताते हैं ना, हो सकता त्र्यंबकेश्वर है, में हो सकता है। ब्रह्मगिरी अभी पर्वत। 12 किलोमीटर है हमारे मैप के अकॉर्डिंग, हाँ, और सामने वाले पहाड़ भी थोड़े दूर ही दिखाई दूर दे ही रहे दिख हैं। रहे हैं, हाँ। तो हो सकता है कि मतलब वी आर नॉट श्योर, बट ये ब्रह्मगिरी पर्वत भी हो सकते हैं। और थोड़ी पास से दिखाते हैं, थोड़ा आगे जाके। ये कैसा पहाड़ है? वाह शिवजी, ये तो भोले बाबा का पहाड़ है भाई। कितना सुंदर लग रहा है ना पर्वत, एकदम बढ़िया, एकदम चोटी दिखाई दे रही है पर्वत की। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ये पहाड़, पूरी ये पर्वत की श्रृंखला है उधर सामने। हम उसी के पास जा रहे हैं। तो शिवजी बैठे हैं इसको। तो ये जो सामने पहाड़ है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी की जटाएं होती है ना, उस तरीके से। कैमरा में आप भी देख पा रहे होंगे क्लियरली, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे शिव जी की जटाएं हों, ऊपर बंधी हुई हैं। चोटी दिखाई दे रही है एकदम बढ़िया। पर एक चीज तो है, यहाँ पे बहुत सारे होटल है, होटल, होम्स, होम स्टे, लॉजिंग, बहुत सारे। तो अभी जैसे कि हमारा जो मंदिर है वो 1.8 किलोमीटर बचा है, बट उससे पहले ही लॉज होटल वही छोटे बड़े सब बहुत तरह के सारे। दिख रहे हैं। यहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हैं। तो अगर कोई हमारे जैसा अनप्लान चल रहा हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे होटल्स है। हाँ, मिल जा रहे हैं, रेस्टोरेंट भी मिल रहे हैं और होटल भी मिल रहे हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं अभी पहाड़, अभी हमें ये देखना है कि हम इससे पहले मंदिर है या इसके आगे, क्योंकि अभी 1.4 किलोमीटर हो गए। देखो 1.4, हाँ, 1.3 हो गए। हाँ, ये हमने डायरेक्ट टेम्पल का लगा हुआ है आई थिंक। हाँ, वो शायद टेम्पल है, वही वाला है वहाँ जो टेम्पल दिख रहा है। हाँ, वही लग रहा है, वही लग रहा है। एक बड़ा सा मंदिर सामने में दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर। लग तो वही रहा है, सीढ़ियाँ होंगी इसका मतलब, जो कि ऊंचाई पे दिख रहा है थोड़ा मंदिर। देखते हैं अब पार्किंग वगैरह कहाँ मिलेगी, वो सब देखना है। देखो कितनी सारी बसेस और टीटी भी खड़े हुए हैं ना, ये सब यहीं पर आने वाले होंगे। क्या है, श्री चंद्र गार्डन लॉन्स। अच्छा, ये तो गार्डन टाइप का गार्डन कुछ। है कोई। हाँ, हो सकता है धर्मशालाएं वगैरह भी रहती हो इधर। बहुत होंगे यहाँ तो। हाँ,
तो ये गेट लगा हुआ है सामने, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर नगरी मध्य आले सर आगे से लेके जाना, आगे गाड़ी लेके आना तो गाड़ी का ऑप्शन है ना, तो पार्किंग से पैदल चलना है। कार लेके आना कि पैदल जाना आपको? कार से कार लेके जाएंगे या गवर्नमेंट होता है ना, तो फिर आगे से लेके जाएंगे तो 2 किलो वॉकिंग करना मंदिर के लिए, उसका चार्ज होता है, नो एंट्री पार्किंग अंदर वाला। हाँ। गाड़ी लेके जाते उसका 750 रुपये चार्ज। आगे पार्किंग करके जाएंगे तो वहाँ 200 रुपये पार्किंग का देना है, फिर 2 किलो वॉकिंग करना मंदिर के लिए। यहाँ कहीं लगा सकते हैं गाड़ी? बाहर लगा सकते हो। 2 किलोमीटर वॉकिंग। हाँ। तो ये मंदिर की पेड पार्किंग है। यहाँ पर 100 रुपए का हमने टिकट लिया, 100 रुपीज, और यहाँ पर पार्किंग में गाड़ी लगा के फिर यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर हमें पैदल जाना है मंदिर के लिए। तो सेफ प्लेस है, ये लोग खुद ही यहाँ पे गाड़ियाँ लगवा रहे हैं। महादेव पार्किंग के नाम से आपको ये पार्किंग मिल जाएगी। महाराष्ट्र के नासिक में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव का एक अनूठा मंदिर है, जहां शिव, विष्णु और ब्रह्मा के 3 मुख वाला स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के शिवलिंग में 3 छोटे शिवलिंग हैं, जो कि भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी को दर्शाते हैं। भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अनोखा ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर आपको 3 शिवलिंग देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए इसको त्र्यंबक भी कहते हैं। यह शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू यानी कि जो अपने आप से प्रकट होते हैं, और इसमें निरंतर जल बहता रहता है। इस मंदिर के पीछे ब्रह्मगिरी पर्वत है, जिसे भगवान शिव का ही एक स्वरूप भी माना जाता है। कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि द्वारा अनजाने में हुई गो हत्या की पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न कर गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाया गया था, और शिवजी ने यहाँ त्र्यंबकेश्वर रूप में सदा के लिए वास करना स्वीकार किया। मंदिर की टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग 5:30 से इवनिंग 9 o'clock तक। Video. How's the mixed pakora party today?
ये वो ये पाव के अंदर भर के मसाले में लपेट दें। सो अब हम निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद नासिक से गुजरात की तरफ। तो गुजरात में हम जाएंगे अब सोमनाथ। तो हम बढ़ चुके हैं आगे, अभी रात के 8 बज रहे हैं। और जब नासिक से गुजरात जाते हैं सोमनाथ के लिए तो बीच में एक जगह पड़ती है पंचवटी। पंचवटी से बहुत लोग वाकिफ़ भी होंगे। तो वो उसका क्या है कि वो 9 बजे लेकिन बंद हो जाता है। तो अगर हमें मिला और हमारे भी पहुंचने का टाइम भी 40 मिनट्स दिखा रहा है, तो बहुत ही कट टू कट है मामला। तो अगर हम पहुंचे तो ठीक पंचवटी रुकेंगे, अदरवाइज हम सोमनाथ के लिए आगे बढ़ जाएंगे। सोमनाथ एक्चुअली डायरेक्ट हम सोमनाथ नहीं जाएंगे आज। अगर क्या वैसे भी पंचवटी हम ट्राई करेंगे, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो हम थोड़ा आगे बढ़ के सापुतारा है, गुजरात का एक हिल स्टेशन आता है, वहाँ पर ट्राई करेंगे रुकने का, वहाँ पर या उससे पहले जहाँ भी हो सकेगा। और फिर कल हम जाएंगे सोमनाथ के लिए। सोमनाथ हम बाय रोड नहीं जा रहे हैं, वो हम आपको कल बता देंगे हम कैसे जा रहे हैं। बहुत ही दिलकश एक हमें चीज़ मिली है, दिलकश नहीं दिलचस्प। अगर वो सक्सेसफुल हुई तो हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे उसके बारे में। अभी हम आपको इसकी थोड़ी समरी दे देते हैं त्र्यंबकेश्वर में हमारे साथ क्या हुआ। तो आज सुबह लगभग 11:30 बजे हम पहुंचे थे त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर हम पहुंचे 11:30 बजे। और एक तो यहाँ पे भीड़ है इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने जब VIP फ्री दर्शन का तो खैर आप भूल ही जाओ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। क्यों भीड़ थी वो भी हमें पता लगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर हमने जो VIP दर्शन है उसका ट्राई किया, तो उसका भी टिकट हमको लेने में लगा कम से कम 4 घंटा। 3 बजे करीब ना, हाँ, 3 सवा 3 के आसपास हमारे पास टिकट आया। और फिर हम गए दर्शन करने। उस दर्शन की लाइन भी बहुत लंबी थी। सो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम वहाँ लगे रहे। 6 बजे बेसिकली हम बाहर आ गए, तो हमें 3 घंटे लगे और 4 घंटे वो, तो 7 घंटे टोटल हमें लगे आज दर्शन करने में। पर ये अच्छा था कि आज हमारे दर्शन हो गए, थोड़े से हुए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और तो वो पुलिस वाले जो थे वो सबको इधर 2-3 सेकंड में एकदम भगा रहे थे। और ऊपर से जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसकी खास बात क्या है कि नॉर्मली आप किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक शिवलिंग दिखाई देता है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के छोटे छोटे शिवलिंग हैं। वो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये गड्ढे के अंदर है और उसमें भी पानी भरा रहता है। तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल है ये वाले दर्शन करने। तो वो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ऊपर एक मिरर लगाया हुआ है रिफ्लेक्शन के लिए, कि उसमें थोड़ा क्लियर फिर भी दिख जाता है रियल वाला देखने से बेटर। तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप दूर लाइन में हैं तो आप पहले मिरर में देखिए, ताकि आपको थोड़ा रिफ्लेक्शन दिख जाए। क्योंकि ये भीड़ कभी भी मिल सकती है त्र्यंबकेश्वर में। सुना है, मतलब हमारे भी कितने दोस्त लोग यहाँ पर आए हैं, तो सभी ने यही बताया कि यहाँ पर तो हमेशा ऐसी ही भीड़ मिलती है। पता नहीं वो बात कितनी सही है कितनी नहीं, बट हमें तो बहुत भयंकर भीड़ मिली है। 6 से 7 घंटे में हमारा दर्शन हो पाए आज। VIP दर्शन का जो टिकट है वो सिर्फ 200 रुपये ही है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। 4 घंटे लगे हमें वो टिकट लेने में भी। ठीक है, पर हम आज ही आए थे, आज ही हम दर्शन करके निकल रहे हैं, तो एक ही दिन में हमारा काम हो गया, पर पूरा दिन हमारा लग गया। तो अब देखते हैं पंचवटी। अगर पंचवटी यहाँ पे हमें लोगों ने बताया है कि 9 बजे बंद हो जाता है, और अभी बज रहे हैं 8 और समय दिखा रहा है 40 मिनट। तो देखते हैं कितना हमें टाइम मिल पाता है आज भी। गोदावरी रिवर पार कर रहे हैं। और अगर किसी को ना पता हो तो गोदावरी रिवर यहीं से निकलती है, नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से यहीं से निकलती हैं वो। यहीं पे उनका उद्गम स्थान होता है। हाँ, यहीं पे उद्गम स्थान है। तो अभी गोदावरी का पुल था जो हमने क्रॉस किया है, अब हम चलते हैं आगे। तो सामने वाले बोर्ड के अकॉर्डिंग हनुमानवाड़ी पंचवटी सीधे है, और ये लिखा है मेरी टाकली मेरी टाकली। ओके, पेठ, डिंडोरी, मखमलाबाद ये सब भी सीधे ही है। सो हम जा रहे हैं पंचवटी।
2.4 किलोमीटर के लिए 7 मिनट्स दिखा रहा है और अभी टाइम हो गया है 8:40। 9 o'clock बंद होने का टाइम है पंचवटी, तो अपने पास कुल मिला के 15 से 20 मिनट है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। यस, वेरी मच। गोदावरी ये है पंचवटी घाट। पंचवटी वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता जी के साथ अपने वनवास का समय गुजारा था। इस जगह को पंचवटी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 वट वृक्षों यानी कि बैनियन ट्रीज का समूह माना जाता है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े हैं अपने इस यात्रा के तीसरे ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि है गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो आज की रात हमारी सड़क पे ही निकलने वाली है। कल जब हम गुजरात के सूरत में पहुंचेंगे, वहां से स्टार्ट होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र, क्योंकि जब हम गुजरात से भावनगर की तरफ जाएंगे तो हम बाय रोड नहीं, फेरी के थ्रू जाएंगे, जिसमें सिर्फ हम नहीं, हमारी कार भी हमारे साथ जाएगी।